गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में नेक्स्ट चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एलजेब्रे का वर्क है। एलजेब्रे में आपने 6th क्लास में ही पढ़ा था, वेरिएबल्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट A to Z, ये 26 लेटर्स होते हैं। इन्हें किसी को भी वेरिएबल, ये सब वेरिएबल हैं और अपने क्वेश्चन में इनमें से किसी एक को वेरिएबल हम चूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल का आप जानते हैं कि वेरी करता है, उसका वैल्यू कहीं 2 है तो कहीं 5 है। जो भी हमें उसकी वैल्यू रखनी है उससे हम उस वेरिएबल में फिट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम वेरिएबल है। आपने 6th क्लास में अलजेब्रे का स्टार्टिंग हुआ था, जिसमें आपने वेरिएबल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने सीखे थे। और ये एक्सप्रेशंस, अब आता है एक्सप्रेशंस। क्या होती हैं एक्सप्रेशंस? एक बात फिर समझ लीजिए कि हमारा मान लीजिए x + 5, ये एक एक्सप्रेशन बन गई। इसका मतलब क्या, x में 5 को ऐड किया गया है। और क्या बन सकती है, y - 3, ये y दूसरा वेरिएबल है, ये x अलग वेरिएबल है। y में 3 को माइनस किया गया, y की वैल्यू जो हो उसकी यहाँ पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से एक्सप्रेशन बन जाती है xy + 3x - 5। ये भी एक्सप्रेशन है। इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाती है x² y² + xy + 3x + 7। ये सब एक्सप्रेशन कहलाती हैं। 100x, ये एक ही वेरिएबल है, एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म है। इसमें जब हम कुछ और जोड़े या घटाएंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये सब एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है कि हाउ एक्सप्रेशंस आर फॉर्म, ये एक्सप्रेशन कैसे बनती है। आपने देखा किसी भी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, या 2 से ज़्यादा टर्म हमने जोड़ दी या घटा दी, तो ये सब एक्सप्रेशन बन जाती हैं। इसी तरह से एक्सप्रेशन बनाई जाती है। अगर हम कहें x की x में मल्टीप्लाई हुई, क्या बन गया, x², ठीक। और इसमें और ऐड 7 to x², we get x² + 7, ठीक है। तो हमारी एक्सप्रेशन बन गई। इसी तरह से 3y × 7y = 7 × 3 = 21, y⁴, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, चलो ऐड ही लिख देते हैं, ऐड -3y to 21y², we get, क्या मिलेगा हमें, 21y² - 3। हमने कहा ऐड, तो चलिए हमने ऐड किया -3, क्या हो गए, 21y² - 3। इस तरह से हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। किसी भी चीज़ को आधा कर दें, अगर हम कहें कि हाफ ऑफ x क्या हो गया, 1/2 x
हाफ ऑफ एक्स हो गया, एक्स अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसमें कहें ऐड 8 तो वी गेट एक्स अपॉन 2 प्लस 8। तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनाई जाती है, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ टर्म, ये हमारी कोई भी टर्म है, सपोज करो 21 एक्स स्क्वायर एक टर्म है, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो गए 21 इंटू एक्स, यह फैक्टर हो गए। अगर हमें 21 के भी फैक्टर करने हैं तो उसके लिखते हैं 7 3 जा 21 एक्स इंटू एक्स, ये फैक्टर हो गए। माइनस 56 एक्स की पावर 3 वाई, इसके फैक्टर करने हैं तो माइनस 56 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3 है तो 3 बाई एक्स की मल्टीप्लाई बाई वाई, ये फैक्टर हो गए। इस 56 के लिए अगर फैक्टर करने हैं तो 8 7 या 56 तो माइनस 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 2 या 14, 14 2 या 28, 28 2 या 56 इंटू एक्स इंटू वाई, ये फैक्टर हो गए। अगर हम इसमें कहें कि इस टर्म में y का फैक्टर क्या है, माइनस 56 एक्स की पावर 3 वाई में y का फैक्टर क्या है, तो y को छोड़कर जो बाकी बचता है वो सब इसका फैक्टर हो जाएगा। तो माइनस 56 एक्स की पावर 3 इसका फैक्टर है। अगर इसमें कहें एक्स स्क्वायर का फैक्टर क्या है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बाकी बचता है वो इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। कॉफिशिएंट भी यही होता है। अगर आपका ये है कि 21 एक्स वाई, ठीक, इसमें न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या हुआ, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट इक्वल टू 21, ठीक, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट तो 21 है। अगर हम कहें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स को छोड़ दीजिए बाकी क्या हो जाए 21 वाली, ये एक्स का कॉफिशिएंट। अगर इसमें कहें कॉफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप देखिए वाई को छोड़ दीजिए, जो बाकी बचा वो 21, ये वाई का कॉफिशिएंट हो गया। कॉफिशिएंट जिसका भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब उसका कॉफिशिएंट बच जाता है। जैसे यहाँ अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है तो 21, ठीक, यहाँ वाई का कॉफिशिएंट निकालना है तो माइनस 56 एक्स की पावर 3, अगर एक्स की पावर 3 का कॉफिशिएंट निकालना है तो माइनस 56 वाई। अब आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इनके बारे में अगर किसी एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म का मतलब एक ही टर्म है, जैसे खाली एक्स है, 5y है, 100 है, 1000 है, ये सब सिंगल टर्म है। ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये सिंगल टर्म कहलाते हैं मोनोमियल। अब आता है बाइनोमियल, डबल, बाइनोमियल का डबल, डबल टर्म होती है इसमें। डबल मतलब दो, जैसे x + 3
y माइनस 7 100 माइनस एक्स। हाँ, तो इस तरह से डबल टर्म होगी। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती है, 3 टर्म। अब 3 टर्म कैसे? टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, 3 टर्म हो गई। 5xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, इस तरह से 3 टर्म वाली ट्राइनोमियल कहलाती है। आ गया पॉलिनोमियल। देखिए वैसे ये सब पॉलिनोमियल ही हैं, लेकिन सिंगल टर्म को हमने मोनोमियल का नाम दिया, डबल टर्म को बाइनोमियल का नाम दिया और 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल का नाम दिया। लेकिन अगर 3 टर्म से भी ज़्यादा है वो तो सब पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। मोर देन 3 टर्म्स, more than 3 टर्म्स। जैसे x की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये आपकी मोर देन 3 टर्म्स हो गई। इसके अलावा x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1000, मोर देन 3 टर्म 1 2 3 4 5, तो ये सब पॉलिनोमियल में कहलाएंगे। अब आता है आपके लिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में देखिए वेरिएबल अगर लाइक है तो वो लाइक टर्म कहलाएगी, कोफिशिएंट लाइक हो या ना हो। कोफिशिएंट लाइक नहीं लाइक करता, बल्कि वेरिएबल लाइक होना चाहिए। जैसे 3x स्क्वायर 100x स्क्वायर 5x स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये हमारी लाइक टर्म है। कोफिशिएंट यानी वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही सब में एक्स स्क्वायर है, उसके कांस्टेंट कुछ भी हो, उसके कोफिशिएंट कुछ भी हो, ये लाइक टर्म है। और अनलाइक टर्म में 3x स्क्वायर के साथ 3y स्क्वायर, ये अनलाइक टर्म है। भले ही लाइक कर रहा 3, लेकिन ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर, तो ये हमारा जो है 5y की पावर 3 6 x की पावर 3, तो ये अनलाइक है, ये इनमें कोई भी लाइक नहीं कर रहा। ये x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, ये y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, y की पावर 2, दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गए, इसको अनलाइक टर्म कहते हैं। तो ये आज इतना ही समझाना था आपको। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 12.1। ठीक है, ओके।